हम अगर 6 लाख लोगों की परीक्षा लेंगे तो हम सभी का ना मार्किंग करेंगे, सभी का ना मेरिट बनाएंगे, उसमें से ऊपर से जितने लोगों का वैकेंसी होगा अपने को दे देंगे। अभी तक न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, न एसटीईटी किया है और न ही ग्रेजुएशन किया है, और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षाएं एक साथ हो। अभी बीएड पटना यूनिवर्सिटी से भी कल हम लोगों ने चर्चा किया कि बीएड की परीक्षा अभी हो गई है शायद, और उसका परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षाफल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन में हो, 1 महीना में हो, 2 महीना हो, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे, क्योंकि परीक्षा हो गई है संपन्न। तो परीक्षाफल निकलने में अगर विलम्ब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको डिबार नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। कंबाइंड सिविल सर्विसेज में करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं, और फाइनली सिलेक्शन जो होता है वो 800, 900, कभी 300 इस तरह से होता है। तो क्या बाकी अभ्यर्थियों का हम मेरिट लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनके कॉपीज़ का या ओएमआर शीट का हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं? अब वैकेंसी जितना रहेगा हम उतना पास ऑन कर देंगे। हम तो सभी 6 लाख का करते ही हैं ना, उसके लिए हम 5 साल तो नहीं लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। जहां बिल्कुल जिस तरीके से नियमावली शिक्षक नीति को बीपीएससी के तहत एग्जामिनेशन देना है और पास आउट करना है, तो वही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जितनी वैकेंसी रहेगी उतना ही हम लोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने पूरी प्रक्रिया और किस तरीके से बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए और क्या उसका सेगमेंट होना चाहिए और किस तरीके से नियमावली बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन होती है, वो तमाम बात बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद करें। जरा वो सुनिए आप पहले। हर तरह की वो परीक्षा में वो दे सकते हैं, बशर्ते कि वो परीक्षा आयोजित तो हो। अगर मान लीजिए उसने अभी तक न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, न एसटीईटी किया है और न ही ग्रेजुएशन किया है, और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षाएं एक साथ हो, तो अगर हो जाता है 100 फॉर 100 गुड, उसका लक। मैंने फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई भी परीक्षा अगर उसकी संभावित है तभी ना वो उसको उपयोग कर सकेगा, अगर संभावित ही नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर वो संभावित ही नहीं है तो गलत बयानी कैसे कर सकता है वो? अब ये कहेंगे कि अगले साल वो परीक्षा होने वाली है तो उसका दावा आज ही कर लें, वो गलत बात हो जाएगी और वो दावा नहीं कर सकेंगे। और वैसा अगर गलत करते हैं तो फिर वो अपना चांस गंवाएंगे ही नहीं, बल्कि आगे के लिए डिबार भी हो जाएंगे। ये एक छूट है, उनको ये छूट दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि वाकई में इसका लाभ लेने के लिए योग्य होंगे, मतलब कि उनकी परीक्षा, जैसे बहुत सी परीक्षा अभी जान रहा हूँ कि जैसे बीएड की परीक्षा है। अभी बीएड पटना यूनिवर्सिटी से भी कल हम लोगों ने चर्चा किया कि बीएड की परीक्षा अभी हो गई है शायद, और उसका परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षाफल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन में हो, 1 महीना में हो, 2 महीना हो, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे, क्योंकि परीक्षा हो गई है संपन्न। तो परीक्षाफल निकलने में अगर विलम्ब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको डिबार नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। तो ये कट ऑफ डेट की बात हो गई। अब मेरा एक लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बार लोग गलत अटकलबाजी के आधार पर लोग जो समाचार डाल देते हैं उससे थोड़ा परहेज करें। और एक बड़ा मामला आ रहा है जिसमें लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जब आयोग आज तक मात्र साल में या इतने वर्षों में कुछ ही हजार नियुक्तियां जब कर पाई हैं, तो यह आयोग 1,70,000 नियुक्ति करने में 5 वर्ष से 10 वर्ष और कुछ कितने वर्ष लगाएंगे लोग। अब मैं ये कहूँ कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज में करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं, और फाइनली सिलेक्शन जो होता है वो 800, 900, कभी 300 इस तरह से होता है, तो क्या बाकी अभ्यर्थियों का हम मेरिट लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनके कॉपीज़ का या ओएमआर शीट का हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं? हम तो करते ही हैं। हमको अगर 6 लाख लोगों का अगर परीक्षा देगा तो सभी 6 लाख लोगों का हमको ओएमआर शीट का इवैल्यूएशन तो करना ही है।
अब वैकेंसी जितना रहेगा हम उतना पास ऑन कर देंगे। हम तो सभी 6 लाख का करते ही है ना, उसके लिए हम 5 साल तो नहीं लेते हैं। तो इस तरह का जो गलत बयानी जो लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी अगर वैसा साथ देते हैं तो आप लोग भी उसके हाथ की कठपुतली बनते हैं। तो आप समझ लें कि हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं है। क्या वह इससे तो यही पता चलता है कि ऐसे बोलने वाले लोग और ऐसे कुतर्क देने वाले लोग जो हैं वो पब्लिक को क्या समझते हैं, महाबेवकूफ़ समझते हैं। तो खैर ये उनकी सोच है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग हंस रहे हैं तो आप लोग समझ चुके हैं कि हम अगर 6 लाख लोगों की परीक्षा लेंगे तो हम सभी का ना मार्किंग करेंगे, सभी का ना मेरिट बनाएंगे। उसमें से ऊपर से जितने लोगों का वैकेंसी होगा अपने को दे देंगे, जितने सिलेक्शन हुए। 5 साल नहीं लेंगे हम, 5 महीने भी नहीं लेंगे हम इसमें। और हम इसमें जल्दी ही करेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज का अगर 1.5 महीने में रिजल्ट निकालते हैं तो इसमें हमारी करीब 4 परीक्षाएं हैं, क्योंकि 3 तरह के पद हैं और एक क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्या हम 4 गुना समय लेंगे? नहीं, हम उसमें 2 से 3 महीने में हम लोग इसका रिजल्ट निकाल देंगे।